आचार्य व श्री नेमित चंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोमनसार कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुद कीर्तन में हम बंद स्थान देख रहे हैं। उनकी त्रिसंयोग रचना यानी बंद, उदय और सत्व तीनों का एक साथ कैसा स्वरूप है वो हम पढ़ रहे हैं। तो 11वां कर्म में हमने देखा था कि बंद जो है वो 1 से 10 गुण स्थान तक पांचों प्रकृतियों का होता है, उदय भी और सत्व भी। 11वें गुण स्थान में बंद नहीं होता, उदय पांचों का होता है और सत्व भी पांचों का रहता है। ऐसा ही 12वें गुण स्थान में होता है। 11वां कर्म और अंतराय में ऐसी व्यवस्था है। ये स्पष्ट है ना। जैसे 11वें में उदय नहीं हो ना, बंद नहीं हो रहा, लेकिन उदय भी नहीं हो तो क्या हो जाएगा? 11वां का उदय नहीं हो तो क्या होगा? कोई 11वां कर्म ही नहीं है तो केवल ज्ञान होगा ना। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। आप बोल रहे थे, शायद हाँ आवाज नहीं आ रही थी। अभी हाँ, बोलिए। नाना वर्णीय कर्म नहीं है तो केवल ज्ञान होगा ना। हाँ, उदय में नहीं है तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो हम्म उदय 11वें गुण स्थान में पांचों का है, 12वें में भी पांचों का है, मतलब बंद नहीं हम्म हो रहा है। उदय पांचों का है, नहीं तो केवल ज्ञान 12वें में ही हो जाएगा, हम्म 13वें तक वेट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तो उदय हो सकता है, बंद नहीं हो रहा है। बंद योग्य परिणाम हम्म नहीं है, वहां वीतराग का हम्म है। हम्म मोहनीय कर्म का हम्म उदय नहीं है। हम्म फिर ने दर्शनावरणीय कर्म में विषय देखा था कि जो 3 अशुभ निद्रा है उनकी विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। और निद्रा प्रचला की विच्छित्ति 8वें में, और चक्षु अचक्षु आदि जो 4 दर्शन है उसकी विच्छित्ति 10वें में होती है। उदय जो है ये 3 निद्रा का, अशुभ निद्रा का, और छठे तक चलता है। और 12वें के द्विचरम समय तक निद्रा और प्रचला का उदय चल सकता है, 12वें गुण स्थान तक चलता है। और चक्षु आदि जो 4 दर्शन है उनका भी उदय 12वें तक है। अगर उनका नहीं हुआ उदय, चक्षु आदि दर्शन का उदय नहीं हुआ तो क्या होगा? अनंत दर्शन प्रकट अनंत होगा। दर्शन हो जाएगा। अरे कर्म ही नहीं हम्म रहे, दर्शन कर्म ही नहीं रहे तो अनंत दर्शन प्रकट हो हम्म जाएगा। हम्म इसलिए उदय 12वें तक होता है। क्षय नहीं हुआ है ना, तो वो क्षोभशम भाव रूप है। और सत्व में भी ऐसा ही होता है। फिर दर्शनावरण में हमने विशेष रूप से 1 से 12 गुण स्थान में ये विषय देखा था। इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए, तो कुछ जो इसमें कॉलम्स है वो अपन देख सकते हैं। ये समझ में आ गया था ये चार्ट? हाँ, ये गुण आसान है। स्थानक याद रखना पड़ता है, बाकी जनरली पता पड़ता है कि ज्ञानवर, नानावरण, अंतराय और दर्शनावरण तीन का भी हमने पढ़ लिया। और दोनों में 5-5 का ऐसा है। उदय, बंद, सत्ता तीनों का सेम है ना, नानावरण में, अंतराय में। और दर्शनावरण में 4 का, आई मीन हाँ, 4 प्लस निद्रा 5। यस यस। कोई एक हम्म निद्रा तो 5 कर्म हम्म का उदय पहले गुण हम्म स्थान में बताया। बंद नौ का सबकी सब बनती है हम्म ना।
वही विषय है जो हमने पहले अभी पढ़ा ना ये चार्ट में, वही यहाँ थोड़ा अलग रूप से लिखा है। हम्म, है ना। शिल्पा जी ने एक बार एक प्रश्न पूछा था, वो मैंने इसमें जैन सिद्धांत कोश में देखा था। ओह सॉरी। हाँ, ओके। तो ये जो पुतला कितना बड़ा होता है ना, आहारक शरीर वाला, वो इसमें मुझे मिला था। एक हाथ ऊंचा, है ना, एक हाथ होता है, ऐसा धवला जी में मिला। हंस के समान धवल वर्ण वाला, सर्वांग सुंदर होता है। तो आपको पढ़ना होना ये पुतले के बारे में, तो इसमें बहुत सारा विषय है। मस्तक से उत्पन्न होता है, 1 लाख योजन तक गमन कर सकता है। निगोदिया शरीर उसमें नहीं होते, पुतले में निगोदिया जीव नहीं होता। और आरक्षण की स्थिति, ये अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है पुतला। मुनि महाराज जो छठे गुण स्थान वाले हैं, और उनका प्रयोजन यहाँ लिखा है। वो तीर्थंकर भगवान के पास जिज्ञासा समाधान के लिए जाते हैं। फिर परिक्रमा करके भी आते हैं तीर्थंकर महामुनियों की, ये केवली श्रुत के। हाँ जी, ये एक ही अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स ना। करेक्ट। तो फिर ये 48 मिनट्स में इतना सब कुछ हो जाता है उनका। हाँ, मुझे तो वाह। 48 मिनट क्या, 1 सेकंड में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हाँ नहीं, वो जो पुतला निकलता है जो आप बोल रहे हैं ना, शंका समाधान के लिए जाते हैं वगैरह। हाँ, बहुत कम समय में सब कुछ हो जाता है। जैसे वैक्रिक शरीर जो बनता है ना देवों का, वो हाँ बहुत हाँ। फास्ट बन जाता हम्म। है, सेकंड्स में हो जाता है वो। उसको बोलते हैं अंतर्मुहूर्त, परंतु ये सब रचनाएं बहुत फास्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा। कर्मों के उदय ऐसे होते हैं तो सब वर्गणाएं इकट्ठी हो जाती। फिर वो पुतला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विदेह क्षेत्र में पहुंच जाएगा। हम्म वहां जिज्ञासा समाधान करके वापस आ जाएगा। 14 मिनट्स काफी है, बहुत लंबा समय है। हम्म। हम लोग इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत कार्य हो सकता है 48 मिनट्स में। तो ये पुतला वाला है, ये विषय ये यहाँ। किसमें आपने देखा था, जैन कोश में कहाँ हाँ, पे जिनेन्द्र सिद्धांत कोश। जिनेन्द्र ये सिद्धांत। हाँ, ये आप जैन कोश .org में जाएंगे, हाँ हाँ वहाँ उन लोगों ने टाइप किया है। ये जिनेन्द्र वाणी जी ने जो 4 वॉल्यूम लिखे हैं ना, हाँ हाँ वो बुक्स यहाँ पे उन लोगों ने ऐसे टाइप की हुई है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। हाँ। नहीं, वही मैं बोल रही, ये किस में मिलेगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखो, ट्राइंग टू गो बैक 1 सेकेंड। सो जैसे आप यहाँ आए, हाँ। ठीक है, अच्छा जैन हाँ। कोश .org, जैन डिक्शनरी है, डिक्शनरी हाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ कुछ भी टाइप करो, जैसे अपना विषय चल रहा है ना, उसमें से कुछ टाइप करते हैं। हर एक नरक वाला था, ऐसे ही टाइप करते, देखो, नरक, अ, हिंदी में टाइप कर, सॉरी, कुछ भी आप बताओ, कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उनका यहाँ पर विषय पूरा मिल जाता अच्छा अच्छा, जैसे अभी ये सिद्धांत कोश बोल रहे हो ना आप, ये है। जो इसका नाम है ये आहारक है। ये आहारक में टाइप किया था, ठीक है ठीक। हाँ बस। तो ये मिल गया था। ठीक है। जैसे अभी मैं कुछ और टाइप करता हूँ, देखो अभी विषय हमारा चल रहा है। अ, जय बंधव चित्त सत्ता। अच्छा, सही है, बंद, ठीक है, विच्युति, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, सर्च कोई नहीं, बार। वो वहाँ फिर निकल जाएगा वो कोई।
नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ था। एक सेकंड। ओ, बंद विच्युति। फॉर एग्जाम्पल अभी, हाँ, बंद बंद स्थान लेते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ये कोई और विषय आया, लेकिन चलो कोई ऐसे ही देख लो। थोड़ा स्लो है अभी। बंद स्थान। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। स्पर्श। इसमें ज्यादा लिख, अभी भी वो लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक। पूरा टाइप नहीं किया होगा। तो ऐसे कोई भी विषय आपको इसमें, मुझे तो बहुत मिल जाते हैं जो हम्म। सर्च करना हो ना, ऐसे सर्च कर सकते हो। खैर, तो ये जैन कोश डॉट ओ आर जी है, इसमें सर्च कर सकते हो। बाय द वे, ये योगा अच्छा है हाँ, ये ये इनका बहुत अच्छा है ये। हाँ, सौरभ जी का। हाँ, सौरभ जी का अच्छा है। ओके। एक प्रश्न है। हाँ जी। ये अभी जो चार्ट में 5 4 था ना, कल मैं नहीं आ पाई थी, मुझे उतना नहीं। उदय ओके, में जो ये 5 4 जो बताए हैं, तो क्या लिए हैं? ये क्या है? हाँ, हाँ ये जो दर्शनावली क्रम 9 होते हैं ना, जी। उसमें से 4 का तो उदय होता ही है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावली क्रम। अच्छा। पहले आदि गुण स्थान में चारों का 12वें तक है। और हाँ अगर निद्रा का उदय हो जाए ना, हाँ। तो 5 दर्शनावली कर्म का उदय होता है। अच्छा। 4 वो और एक निद्रा। हम्म। कभी निद्रा का उदय होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, और ये 9 क्षय है, वो क्षय है क्या? हाँ, वहां विच्छित्ति हो गई है, तो तीसरे गुण स्थान से 3 निद्रा का बंद नहीं होता है। अच्छा। चौथे में 3 निद्रा अशुभ वाली है ना, निद्रा निद्रा हम्म। आदि, हाँ हाँ। उनका बंद नहीं होता। फिर हम्म। 8वें गुण स्थान में और 2 निद्रा कहाँ हो जाती है, विच्छित्ति हो जाती है। निद्रा हम्म। प्रचला भी नहीं बनती वहां 8वें के कुछ हम्म। भाग में। 9वें से तो बिल्कुल नहीं बंधेगी निद्रा और प्रचला। मात्र हम्म। चक्षु दर्शन आदि 4 कर्म बंधते हैं 9वें से। हम्म। सही, सत्ता में भी वही विषय है। हाँ जी। पढ़िए यहाँ से। ओम। सादासादिकदरं बन्धुदया होन्ति संभव ठाणे दो सतम जोगिति यह चरिमे उदयागदम सत्तम छट्टोति चारि भंगा दो भंगा होन्ति जाव जोगी जिणे चौभंगा जोगी जिणे ठाणम पड़िवे यणि यस्स। ओ, साता और असाता इन दोनों में से एक ही का बंध अथवा उदय योग्य स्थान में होता है, और सत्व दो दो का ही संयोगी परिणत है। अयोगी के अंत समय में जिसका उदय उसी का सत्व होता है। इसलिए वेदनीय कर्म के गुण स्थानों की अपेक्षा से भंग इस प्रकार कहे कि प्रमत्त गुण स्थान पर्यंत 4 भंग है, सहयोगी चिन्ह पर्यंत 2 भंग होते हैं, और अयोगी गुण स्थान में 4 भंग होते हैं। हाँ, अभी वेदनीय कर्म का विषय चल रहा है ना। वो दर्शनावली हो गया, ज्ञानावली दर्शनावली अंतराय 3 हो गए। अभी वेदनीय का बता रहे हैं। तो उसके 2 उत्तर प्रकृतियां ना, साता असाता। हम्म। तो आप ये बताओ कि असाता का बंध कितने गुण स्थान तक होता है? असाता कर्म का बंध कितने तक होता है? 7 तक। 7 हाँ, छठे तक। 6 तो अच्छा। है ना। तो हम्म, बाद में साता का ही बंद होता है। और फिर उदय कब तक होता है? असाता का उदय कब तक चलता है?
कौन से गुण स्थान तक? 11 में से पहले तो 10वें तक नहीं ना, वो भी 6 ही रहेगा ना। उदय 14वें तक। 14 में, अच्छा तो उधर तो असाता का साता जो है, हाँ, साता का 14वें तक चल सकता है। उसमें साता ही बोले थे ना, कि साता साता भी का बोल रहे शायद। हैं। क्योंकि 4 घाती कर्म चले गए तो साता का ही उदय है ना। वेदनीय कर्म घाती या आघाती? हाँ, वेदनीय घाती कर्म है कि अघाती कर्म है? घाती कर्म है। अघाती। हाँ, अघाती कर्म तो आघाती चारों रहते हैं कर्म ना। है। हम्म। वो चारों रहते हैं, लेकिन सिर्फ साता ही रहते हैं ना, क्योंकि गाती कर्म चले गए हैं तो। नहीं, हाँ, घाती कर्म चले गए ना, इसलिए वो फल नहीं दिखा पा रहा है असाता। मोहनीय जाता है ना, हम्म तो असाता नहीं हम्म, होती है। उदय में हाँ। है, परंतु हम्म, उनका इफेक्ट नहीं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उदय में है ऐसा। उदय में आ सकता है 14वें तक, और सत्ता में भी कहाँ तक रहेगा असाता? 14। 14 तक। हम्म साता भी 14वें तक रहेगा, असाता भी 14वें तक। ऐसा हम्म विषय इसमें लिखा है। देखो, हम्म हम्म बंध विच्छित्ति जो है वो असाता की 6ठे में हो रही है, ठीक है, और साता की 13वें में होगी। 13वें के बाद हम्म बंधेगा नहीं, 14वें में योग नहीं है ना, इसलिए कोई भी कर्म नहीं बंधेगा। उदय 14वें तक है, साता और असाता हम्म दोनों। सत्व भी 14वें तक। ठीक हो गया ये? हम्म असाता 6 तक रहता है। बंद। हाँ, मानता है अच्छा, कोई उनका जीव। बंद होता रहता है। हाँ, मतलब दोनों में से एक का होता है, आपके अच्छा। परिणामों पर है। हम्म परिणाम अच्छे हो तो साता का बंद होगा, बुरे हो तो असाता का। किसी को है ना दुख पहुंचाने वाले भाव तो डेफिनेटली असाता का बंद होता है। मुनि महाराज जो है 6ठे में तब तक असाता है, 7वें गुण स्थान में संज्वलन कषाय की इतनी मंदता होती है, तब असाता का बंद नहीं होता, साता का ही होता है। 7वें से लेकर 14वें तक या 13वें तक। और फिर उदय उदय में उन्होंने बोला कि 14 तक होता रहता है। हाँ, हाँ, दोनों में से कोई, यदि एक लिखा है ना, तो वो कोई एक का उदय होता है 14वें तक। साता साता और अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते हैं। जैसे आपको अंतर्मुहूर्त तक साता का उदय चल रहा है, फिर असाता का है, फिर वापस लंबे समय साता का उदय चला, फिर असाता का, ऐसा बदलता है। ऐसा। और हाँ जी। तत्व में दोनों रहते हैं हाँ, सत्व में 14वें तक। 14वें तक रहते हैं। अच्छा, सत्व में तो रहेंगे 14वें तक, फिर उदय वो आता जाता रहेगा। हाँ, बदलते रहते हो। मनुष्य, हाँ। नरक आदि जीव है ना, उसमें असाता की मुख्यता बताई है। 33 सागर तक असाता का उदय चलता है, ऐसा आपको हम्म मिलेगा ये विषय। देवों में साता की मुख्यता बताई है, 33 सागर तक साता का उदय रहता है। बीच में असाता भी आ सकती है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन वहां इस तरह की मुख्यताएं हैं। ये बात ये एक टेबल में अलग रूप से लिखी है। 1 से 6 गुण स्थान तक साता साता दोनों बताए हैं। 7वें से साता का ही बंद बताया है, 13वें तक। उदय जो है वो साता असाता साता साता, ऐसा कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इंटरेस्टिंग है, इसको साता का बंद हो रहा है, उदय असाता का है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। शरीर में बहुत पेन हो रहा है, फिर भी समभाव चल रहा है, ज्ञान स्वभाव में रह रहे हो, आनंद में रह रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो साता का बंद हो रहा है। उदय साता का है, परंतु बंद साता का हो रहा है। और साता का उदय है और एसी में बैठे हो, तो असाता का बंद होगा। ये तो जो भी बुरे कार्य करते, क्रिया वगैरह परिणाम, तो असाता का बंद हो सकता है, कंफर्टेबल हो लेकिन
परिणाम अच्छे नहीं है तो बंध असाता का होगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, है ना। सत्व में दोनों प्रकृतियां रहती। ये यही वाली दो दो लिखा है जो साता असाता मतलब। हाँ हाँ, नीचे का पढ़ लीजिए, वो ब्राउन कलर में है ना, वहां पढ़ लीजिए। हम्म, साता असाता में से एक का ही एक समय में बंध और उदय होता है। सत्व दोनों का युगपत रहता है। हम्म, ये भी पढ़ लीजिए। अयोगी केवलिक में वेदनीय की त्रिसंयोग रचना। बंध जीरो का है सब में, फिर उदय साता असाता असाता साता। सत्व में फिर से साता असाता साता असाता असाता साता। प्रथम संयम समय से द्विचरम तक, चरम समय में। ये हाँ द्विचरम मतलब दो, और फिर ये चरम मतलब ये समय का आपने बोला था ना। हाँ, ये कौन सा गुण स्थान है? अयोगी के 13 योग केवल 13 14 चलो, 14। हाँ, वो पांच हश्वा अक्षर है ना, उतना ही समय है, सब बोलो ना, इतना ही। वो बहुत छोटा समय वाला गुण स्थान है, उसमें द्विचरम समय या सेकंड लास्ट समय, सेकंड नहीं बोल रहे, समय बोल रहे, सेकंड लास्ट समय तक ऐसी व्यवस्था है। ये जो है ऐसी फर्स्ट टू कॉलम्स वाली, और जब लास्ट समय में, तो सत्ता में जो होता है ना वही उदय में आता है, ऐसा बोल रहे हो। सत्ता में जो है, सत्व में, वही हम्म, उदय में, लास्ट समय, ऐसा बता रहे लास्ट समय में असाता तो नहीं रहेगी ना। हैं। नहीं, वही बता रहे हैं ना, रह सकती है, उसको बाधा नहीं है, वो केवली भगवान है ना। हाँ जी। तो वो मोहनीय कर्म क्षय हो गया, अभी वो अनंत ज्ञान, ज्ञान आदि चतुष्टय में लीन है भगवान। हाँ जी। तो कोई भी उदय हो, अघात्य का, उसको कोई लेना देना नहीं, अभी हम्म। कोई रागद्वेष नहीं है, अपने निज स्वरूप में लीन है। असता का उदय आए तो भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये फल नहीं देता ना, असाता का उदय आने को हाँ हाँ हाँ, उनको, अनुभाग नहीं होता है उनका। हाँ, आत्मा को कुछ उनका फल नहीं मिल पाता, चिंता। मौनी कर्म नहीं है ना, इसलिए। हम्म। ऐसा एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि जैसे आप दीवार पे रेत डालो तो वो नहीं चिपकेगी ना, वो अपने आप ही निकल जाएगी, उस तरह से होता है। हाँ हाँ हाँ, वहां पर बंद, वो 13वें गुण स्थान की बात है, वो जो है ना, वो हाँ जी। यहाँ हाँ यहाँ ले लो, हाँ, हाँ। वहां पर ऐसा है कि इरियापथ आश्रम है ना, तो जी। भगवान, तो योग भी है सहयोगी केवली, तो वेद, एक वेदनीय कर्म ही बनता है उस 13वें गुण हाँ स्थान, और कोई कर्म तो बनते नहीं। वेदनीय हाँ। कर्म आया और गया, एक समय वाला बंद है। अच्छा। हाँ हाँ। वो आश्रम ही है, बंद नहीं है, इरियापथ आश्रम बोलते हैं। जी। आया और गया, वो गया आया। चिपक नहीं पाता, एक हम्म। समय वाला है वो। हम्म। वेदनीय कर्म बनता है साता वाला 13वें हम्म। गुण स्थान में, परंतु वो एक समय वाला है। ओके, फिर आगे गोत्र करवाएगा। ये वेदनीय का पूरा हो गया विषय, ठीक है ना ये। और बराबर। हाँ, इसमें देखना हो तो एक सेकंड देखते हैं आज, आज समय है ना, तो इसको बंद कर दो और यहाँ लिखते हैं, ट्राई करते हैं, देखो वेदनीय, अरे हाँ, बड़ा करते हैं इसको, हाँ, अभी अभी होगा अभी। ओके, देखो, आपको पढ़ना हो ना, मान लो वेदनीय पे कर्म पे, तो कितना सारा विषय इसमें होता है।
तो मुझे नरक वाला देखना था, कितना 33 सागर वाला बताया या नहीं इसमें। हाँ, सातवें क्यों दे रहा हूँ? सातवें इसमें होना चाहिए था विषय प्रश्न, नहीं, क्योंकि इससे भी केवली गुण स्थान में देखो अंतर्मुहूर्त लिखा है। एक मिनट, कम पूर्व कोटि प्राप्त, अच्छा सहयोगी केवली गुण स्थान को अन्यत्र उदय का काल अंतर्मुहूर्त प्रमाणीय ही स्वीकार किया है। अंतर्मुहूर्त में वो बदलता है ऐसा बोल रहे हो? एक सेकंड, इसमें नरक का मिल जाए तो मैं देखता हूँ। उदीर्णाम, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं पहले से पढ़ता हूँ ये। सेकंड पे रहा है ना, सातवा वेदी की उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 मास है। उदीर्णा बोल रहे हैं तो असातवा वेदी की उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। वाह, क्योंकि सातवीं पृथ्वी में प्रवेश करने से पूर्व पश्चात अंतर्मुहूर्त काल तक असाता वेदनीय की उदीर्णा पाई जाती है। तो 33 सागर तक वहां उदीर्णा होती है। देखो उदीर्णा होगी ना तो द्रव्य उदयावली में आ जाएगा। उदयावली में आ गया तो फिर उदय भी होना चाहिए। असाता का, नरक में असाता का होना चाहिए 33 सागर। देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं, सातवेदी की उदीर्णा के अंतर काल जगने से उत्कृष्ट 33 सागरों पर वो देवों की अपेक्षा है। गति का वहां सातवेदी की उदीर्णा का काल अंतर। देखो उदीर्णा का काल तो बहुत लंबा होता है। उदीर्णा यानी ऊपर का द्रव्य है ना जो बाद में उदय आने वाला था, वो पहले आ जाता है, उसे उदीर्णा कहते हैं। तो इतनी लंबी चलती है उदीर्णा। हम्म, ठीक है। और भी उदीर्णा का आपने क्या बोला, उसका समय आप बोल रहे हो क्या पूरा, 33 ड्यूरेशन? सागर, हाँ सातवें नरक में लिखा ना 33 सागर तक उदीर्णा होती है साता की। अच्छा, चलता ही रहता है मतलब। या साता ही हम्म, चलती रहती है उधर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अभी गोत्र यहाँ से पढ़िए 635। निचूणा निचूणाणेकदरं बन्धुदया होन्तिं सम्भठाणे दो सत्ता जोगीति यचरिमे उच्चम हवे सत्तम। नीच गोत्र और उच्च गोत्र इन दोनों में से एक ही का बंध तथा हृदय यथा योग्य स्थानों में होता है, और सत्व और योगी के द्विचरम समय पर्यंत दोनों का ही पाया जाता है। योगी केवल के चरम समय में उच्च गोत्र का ही सत्व पाया जाता है। हम्म, देखो नीच गोत्र कर्म किसे कहते हैं? नीच गोत्र किसे कहते हैं? उच्च गोत्र किसे कहते पाप जिन्होंने पाप बंद किया है उसका नीच गोत्र होता है ना। हैं? हाँ, पाप सामान्य रूप में से जो जो इस गोत्र में जन्म हो ना, स्कूल गोत्र या फैमिली का हो,
कि जहां हम्म मुनि महाराज नहीं हो, कोई आर्य नहीं हो, हम्म से नीच गोत्र का उदय कहते हैं। उच्च गोत्र में हम्म जहां पर आर्य मुनि महाराज आदि का संग हो आसपास में, हम्म ऐसा गोत्र उच्च गोत्र कहलाता है। तो कोई किसी एक का ही उदय एट ए टाइम चलता है। और ये बताओ कि नीच गोत्र का उदय कितने गुण स्थान तक हो सकता है? हाँ, 5 तक। हाँ, वेरी गुड। 5 तक मुनि हम्म महाराज को उच्च गोत्र का ही उदय होता है। जो भी मुनि बनते हैं वो उच्च गोत्री होते हैं। जन्म से या कर्म से, उसमें दो विवक्षाएं आई धौलाजी में। कर्म से हम्म भी उच्च गोत्री बन जाते हैं। फिर चौथा गुणस्थान सम्यकत्व का है ना, हाँ जी, तो उसमें भी नीच गोत्र रहेगा। हो सकता है दोनों में से कोई भी। अच्छा। मुनि महाराज के लिए उच्च गोत्र ही होता है नियम से। नहीं, हाँ वो तो ख्याल आया। जैसे सम्यकत्व तो अपन ने पढ़ा ना, श्रावक यानी हाँ जो मुनि के पहले भी होगा ना, हो सकता है ना चौथे गुणस्थान में। हाँ, चौथे में उदय दोनों में से किसी एक का, लेकिन बंद होगा वो उच्च गोत्र नीच, का ही। अच्छा उच्च चौथे में बंध नीच उच्च बंद गोत्र। उच्च गोत्र का ही होगा। ओके। फिर आगे देखो, पांचवे तक उदय है नीच का, छठे से वही है उच्च। फिर बंद, नीच गोत्र का बंद कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? नीच गोत्र का बंद कितने गुण स्थान तक हो सकता है? 3 ही होगा ना। वही 5 ना, सेम। बंद और उदय दोनों में 5 आ सकते। 4 का तो मैंने मना किया, 4 से नहीं होता। तो 1 4 और से नहीं होगा अच्छा। 1 and 2 ओनली। हाँ, बंद नहीं होगा, बराबर। हाँ, निज गोत्र का बंध पहले और दूसरे में ही होता है। हम्म हम्म ठीक है, ये स्पष्ट हो हम्म गया। बाकी ऊपर उच्च गोत्र का ही बंध होता है। हम्म उदय जो है वो नियम से सातवें से उच्च का ही है, नियम से दोनों हो सकता है हम्म तब तक। छठे, सॉरी, पांचवे तक। छठे से उच्च का ही उदय है। और सत्ता में कहाँ तक रह सकता है ये उच्च और नीच गोत्र? सत्ता में, उच्च गोत्र तो अपन ने अभी इसमें नीचे लिखा है अयोग केवली तक है ना, चरम समय में। हाँ, हम्म तब तक नीच गोत्र भी सत्ता में रह सकता है। सत्ता में ऊपर के गुण स्थान आई थिंक 10 गुण स्थान तक देखते हैं इसमें। हाँ, 10 तक। देखो, विच्छति, हाँ, 14वें में होती है सत्व विच्छति। नीच गोत्र लिखा है ना, 14वें तक। ठीक है ना, नीच गोत्र 14वें। बंध है वो दूसरे तक है, उदय 5वें तक, और सत्ता जो है वो 14वें तक। और बंध विच्छति 10वें में हो जाती है। उसके बाद गोत्र कर्म की बंध का बंध नहीं होता। 11वें में कोई भी कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है ना ये? और एक रूप से ये रचना बताई है, इसको भी आप देख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना। ये हमने अभी उसका देखा ना, वेद नहीं ऐसा ही है। यहाँ देखो, उच्च का उदय हो रहा है लेकिन कोई नीच कर्म बांध रहा है। नीच गोत्र का उदय हो रहा है लेकिन कोई उच्च गोत्र बांध रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों, नीच का भी उदय और नीच ही बांध रहा है, उच्च का उदय उच्च बांध रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये 10वें गुण स्थान तक व्यवस्था बताई। फिर तिर्यंश में नीच गोत्र ही उदय में होता है, सब तिर्यंशों को। और बंध भी नीच का ही होता है। और सत्ता में, अच्छा, नीच का ही लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया।
तिर्यंश को सत्ता में नीच गोत्र ही सत्ता में है। इंटरेस्टिंग। यस, ये देखना पड़ेगा। फिर 11वें से 14वें में कोई बंदेगा नहीं, उच्च का ही उदय है, सत्ता में दोनों हो सकते हैं। 14वें के चरम समय में उच्च का ही सत्व और उदय है। 10-15 मिनट में मेरा क्लास चल रहा है, मैं पास छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ तक नीच गोत्र की बातें हैं। और भी है इसमें विषय। ये स्पष्ट हो रहा है ना? वेदनीय कर्म जैसा ही है यहाँ पर भी। ये 7 हाँ, भंग बताए। इन्होंने वही एक चीज बोली है, मतलब 1 और 2 गुणस्थानों में नीच नीच का हो रहा है बंध, मतलब बंधन, और फिर 1 से 5 गुणस्थान में उच्च हो रहा है, हाँ, और फिर 1 से 10 में उच्च हो रहा है। तो कैसे 1 से 2, तो 1 तो आ ही गया, जिसमें फिर से उच्च कैसे हो गया? नहीं, देखो आपको ऐसे रेट करना है। 1 और 2 गुण स्थान है ना, हाँ उसमें नीच का ही बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाजू वाली कॉलम देखो, हाँ। मैं उच्च का भी बताया 1 और 2 गुण स्थान। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप अच्छा। जैसे आप मिथ्या दृष्टि और पूजा पाठ कर रहे हो, तो हाँ, कौन सा गोत्र बंदेगा? उच्च। उच्च बंदेगा। भले अच्छा मिथ्या हाँ। दृष्टि हो तो भी उच्च ही बंदेगा। अच्छा कार्य करते हैं तो वो अच्छे वाले कर्म ही बनते हैं। ओके, फिर कोई भी गुणस्थान नहीं हो। हाँ जी। और सत्व में दोनों है सारे इसमें। हाँ, सत्ता में तो भरे पड़े रहते हैं ना, अनंत भाव हम्म। के स्टॉक में होते हो। इसलिए और मुझे ये थोड़ा विचित्र लगा, ये जो तिर्यंश में नीच गोत्र ही लिखा है ना सत्ता में। सत्व में, तो मान लो हाँ। कोई मनुष्य है और तिर्यंश बना, हम्म। तो उसके पास तो कितनी सारी सत्ता होगी उच्च गोत्र की, और वो कहाँ चली गई अचानक? हाँ। ऐसे थोड़ी संक्रमण हम्म। पूरा नहीं हो जाएगा। ये ये थोड़ा देखना है मुझे, मैं देख कुछ लूँ। होगा उसमें फिर। हाँ, यहाँ पहला गुण स्थान लिखा है वैसे। वो देख लेंगे। हम्म। अभी अर्थ ही पढ़ लीजिए, समय ही काफी हो रहा है। जिनके उच्च गोत्र की उद्वेलना हो गई है, ऐसे तेज कायिक और वायु कायिक जीवों के नीच गोत्र का ही सत्व है, और शेष एकेंद्रीय विकेलेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों के नीच गोत्र का अथवा दोनों का ही सत्व है। हाँ देखो, विकलेंद्रिय वाला तिर्यंश, हम्म। उसमें दोनों का सत्व लिखा है। हाँ ये है ना टाइपिंग, मतलब ये हाँ, दोनों का होना चाहिए था वहाँ पे, कुछ ये दोनों का होना 2 चाहिए। लिखना चाहिए था, नहीं तो या लेकिन कुछ अपेक्षा से शायद, या लिखा टाइपिंग होगा। मिस्टेक है, डेफिनेटली है था। हम्म। ठीक है। या ये क्लियरली लिखा है, दोनों का सत्व है विकलेंद्रिय आदि तिर्यंश में। क्योंकि तिर्यंश में ही विकलेंद्रिय होते हैं, केंद्रीय विकलेंद्रिय मात्र तिर्यंश में होते हम्म। और ये तेज कायिक और वायु कायिक हैं। हाँ, इनका उसमें भी। अगर उद्वेलना कर दी है ना उच्च की, तो हम्म। फिर एक ही सत्व बचेगा, नीच गोत्र। हम्म। फिर आगे पढ़ी। उच्च गोत्र की उद्वेलना सहित तेज कायिक और वायु कायिक जीवों के एक नीच गोत्र का ही सत्व है, और ये दोनों मरण कर, सॉरी, फोन कट कर, अब ये दोनों मरण कर जिनमें उत्पन्न हो, ऐसे एकेंद्रिय विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंशों में उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त काल तक एक नीच गोत्र का ही सत्व है। पश्चात उच्च गोत्र को बांधने पर दोनों का ही सत्व होता है। हाँ, ठीक है ना, वो उद्वेलना कर दियो ना वायु का आदि जीव ने, हम्म। वो एक नीच का ही सत्व रहता है। फिर वो दूसरी गति में जाएगा तब अंतर मुहूर्त तक नीच का ही सत्व है। फिर जब बांधेगा उच्च का, तब दोनों हम्म। का सत्व बन जाएगा। फिर गुण गुण। स्थानों की अपेक्षा से गोत्र कर्म के भंग नियम से मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थान में क्रम से 5 और 4 होते हैं।
मिश्रादि 3 गुणस्थानों में 2 भंग है। प्रमत्तादि 8 गुणस्थानों में गोत्र कर्म का एक ही भंग है। अयोग केवली के 2 भंग होते हैं। हाँ, ये हमने पहले जो पढ़ा ना वही यहाँ पर बता रहे हैं। ये भंग बताए थे ना गुण स्थान में, तो उच्च नीच, नीच ऊंच, उच्च ऊंच, उच्च हाँ नीच, हाँ, अच्छा वो वाला। वो सब है भंग की संख्या। तो उसमें पहले गुण स्थान में, दूसरे में, वो सब यहाँ पर लिखे हैं। जैसे 11 और 13 लिखा है ना, या 6 से 10, उसमें उच्च ऊंच ही है। वो भंग है ना, उसमें उच्च उच्च वाला भंग है। 11वें 13वें हम्म उच्च उच्च वाला ही है। हम्म। और ये आदि के 5 कैसे बोला? आदि क्या बोला इन्होंने? आदि ऐसे? वो 7 भंग बताए थे ना, उसमें आदि के 5। ये ये 7 है भंग यहाँ पे जो है ना, हाँ हाँ हाँ, ऊपर, उसमें अच्छा। फर्स्ट 5 ऐसा बोल रहे हैं। ओ, आदि के 5 मतलब पहले, अच्छा हाँ। हाँ, 1 2, हाँ ये 7 है ना कॉलम्स, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें उसमें से फर्स्ट 5 कॉलम्स। फर्स्ट 5, हाँ, तो 1 to 5 में आ जाएगा वो। आदि के 4 से गुण स्थान की अपेक्षा से वो कॉलम्स उन्होंने बता। हम्म ये सिंपल है, ये इसमें कुछ वो नहीं है। ऊंच ऊंच या ऊंच नीच वो टाइप का कौन से गुण स्थान में बनेगा वो बता रहे हैं। फिर अभी विषय आयु का चलेगा। वाह, ये आयु का विषय काफी प्रोफाउंड है इसमें, हम्म। कर्मकांड में बहुत सारा विषय है आयु कर्म को लेकर। अच्छा है ये विषय, पढ़ते हैं। पढ़ना है और थोड़ा हाँ, पढ़ सकते हो। कृष्णा में आप पढ़िएगा था। हाँ। ओम सुरण सुरनिरयाणरतिर्यं क्षमा संवसिद्धगे सदा उस नरतिरिया सवाऊं भाग से सम्मी कसम भोग भूमा देवाऊं क्षमा वसिष्ठ गेय बंदती इगि विगलाणरतिरियं ते उद्दुगा सत्तगा तिरियम। ओम। देव और नारकी अपनी विद्यमान आयु के 6 महीने शेष रहने पर मनुष्यायु अथवा तिरंजायु का बंधक बांधते हैं, अर्थात उस काल में आयु बांधने के योग्य होते हैं। मनुष्य और तिर्यंज अपनी आयु के तीसरे भाग के शेष रहने पर चारों आयुओं में से योग्यता अनुसार किसी भी एक आयु को बांधते हैं। हाँ, देव और नरक के जीव कब आयु बांधते हैं? लास्ट के 6 महीने। 6 महीने बाकी हो ना, हम्म। फिर उनका जो 1/3 भाग बाकी रहे 6 महीने में भी, अच्छा। तब वो बांधते हैं। 6 महीने का 1/3 मतलब 2 महीने, हम्म। 2/3 चला गया, 1/3, 2 महीने बाकी हो तब आयु बांधे। फिर तब नहीं बनता तो वापस 1/3 उसका जो है उतना बचे, अच्छा। तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ऐसे वहां पर व्यवस्था है, और वो मनुष्य और तिर्यंश का आयु बांध पाते हैं। तीसरे वो भाग के शेष मनुष्य और तिर्यंच का आयु के तीसरे भाग मतलब कैसे है ये? सेम है? हाँ, इसमें जैसे अपना आयु हम 27, 50, 81 साल लेके आए हैं ना, तो 1/3 बच्चा मतलब 21 या 27 बच्चा ना, तब पहला अपकर्ष काल आएगा। या 90 वाला ले लो, 60 में पहला अपकर्ष काल आएगा। फिर 30 बचे, उसमें 20 निकाल दो, 10 वर्ष बचे तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ऐसे करते जाना, 1/3 बचे ना, तब अपकर्ष काल आते हैं, तब आयु अगले भव का बंधता है। हम्म। हाँ, सिंपल है। फिर आगे देख लो, ये पढ़ना पढ़ है। लिया था, अर्थ पढ़ा है।
भोगभूमिया जीव अपनी आयु के 6 महीने शेष रहने पर देवायु का ही बंध करते हैं। एकेंद्रिय और विकलत्र जीव मनुष्यायु व तिरंजायु दोनों में से किसी एक को बांधते हैं, परंतु तेजकायिक वायुकायिक जीव और सातवीं पृथ्वी के नारकी तिरंजा आयु का ही बंध करते हैं। हम्म क्या कह रहे हैं? भोग भूमि के जो जीव होते हैं ना, उनका भी वही है, 6 महीने शेष है तब वो आयु बांधेंगे अगले भोग का, हम्म और वो देव ही बनते हैं अगले, है ना। और एक इंद्रिय विकल्प जो है वो मनुष्य तिर्यंशी बनते हैं, और एक इंद्रिय में भी तेज और वायु का वाले जीव वो तिर्यंशी बनते हैं, और सातवीं पृथ्वी नरकी के जीव भी तिर्यंशी बनते हैं। हाँ, ये जैसे भोग भूमि के जो तिरंज होते हैं वो भी देवायु का ही बंध करते हैं। हाँ, वो भी देव ही बनेंगे, पुण्य कर्म है ना, बाकी है। हम्म भोग भूमि एक स्टॉप ओवर है, हम्म बाकी का पुण्य देवगति में वो भोगते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, इस पर ध्यान कर सकते हैं थोड़ा विषय पे। आज काफी चला विषय, गोत्र, वेदनीय गोत्र, ठीक है। मौनी अभी हो, मौनी तो अभी, साता और असाता वो भी कर सकते हैं। हाँ उस पर करते हैं। आइए, मन वचन काया शांत, स्थिर आसन। अपने ध्यान में मुनि महाराज को ध्येय बनाइए। साधु परमेष्ठी भगवान पद्मासन मुद्रा में धर्म ध्यान में लीन है। समता रस का पान कर रहे हैं। सहज ज्ञान स्वभाव में लीन है। सहज आनंद स्वभाव में लीन है। सहज चैतन्य स्वभाव में लीन है।